ब्रोकर बेस्ड फंडेड अकाउंट, इसमें कोई कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है, यानी कि आप उसमें 1 डे के अंदर फंडेड अकाउंट को पास कर सकते हो या 1 वीक में फंडेड अकाउंट को पास कर सकते हो। उस पे ऐसा कोई कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है, ना कोई ऐसे हिडन रूल्स है जो आपको पेओटी के टाइम आपको मना कर देगी। क्योंकि अक्सर जो मेरे एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग मेरे कई सारे फंडेड अकाउंट है ना इसलिए ब्रीच हुए कि उन सब में कंसिस्टेंसी रूल्स था। एक मेरा लाइव अकाउंट इसलिए ब्रीच हुआ क्योंकि उसमें मेरा कंसिस्टेंसी रूल्स फॉलो नहीं हुआ था, और एक मेरा 5K का अकाउंट 2 स्टेप, उसमें मैंने सिर्फ 1 डे के अंदर कुछ ज़्यादा प्रॉफ़िट कर दिया था, उसके चक्कर में वो अकाउंट मेरा ब्रीच हो चुका था। तो गाइस अभी बहुत सारे लोगों को ये डाउट आता है कि भाई कंसिस्टेंसी रूल्स क्या होता है? ऐसे फंडेड अकाउंट्स बताओ जिसमें कंसिस्टेंसी रूल्स हो ही ना। तो गाइस मैं आपके लिए ऐसे फंडेड अकाउंट लेके आया, बिल्कुल ब्रोकर बेस्ड फंडेड अकाउंट, इसमें कोई कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है। आप इसमें लाइव अकाउंट ले सकते हो, फंडेड अकाउंट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं बात करने जा रहा हूँ ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट, जो एक ब्रोकर बेस्ड फंडेड अकाउंट है, जो हाल ही में उन्होंने अपना एक न्यू लाइव स्टैंड अकाउंट का प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इन्होंने अपने अधिकतर जो सभी रूल्स है ना, उनको सभी रूल्स के अंदर रिमूव कर चुके हैं। पहले इसके अंदर कंसिस्टेंसी रूल्स था, इस कंसिस्टेंसी रूल्स को यहाँ से इसमें रिमूव कर दिया है, क्योंकि अक्सर जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल ही छोटे ट्रेड में छोटे प्रॉफिट करने पड़ते थे। तो इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों के ना अकाउंट ब्रीच हो रहे थे, मेरे भी अकाउंट ब्रीच हुए इसी चक्कर के अंदर। तो ब्लू वेरी फंड अकाउंट ने ये सोचा है कि इस रूल्स को यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। तो गैस मैं भी ये चाहता हूँ कि ऐसे फंडेड अकाउंट चूज करो जिसमें कंसिस्टेंसी रूल्स हो ही ना, क्योंकि आप चाहो ना उस अकाउंट को 1 दिन में पास कर सकते हो या उसमें कितने दिन में पास कर सकते हो। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी रूल्स रहेगा ना, तो आपके पास एक लिमिट रहेगी कि आपको मतलब कि आपको पर ट्रेड में सिर्फ इतना ही प्रॉफिट बुक करना है, इतना ही इसमें प्रॉफिट लेना है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट लेगा तो आपको चाहे बोले आप उसमें कितना ही प्रॉफिट कर लो, आप बोले फिर भी आप उसके बाद भी वो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो गाइस ये इस चीज़ का नोटिस करना, अब अधिकतर जो परफ़ॉर्म हो रही है ना, वो कहीं न कहीं कंसिस्टेंसी रूल्स लेकर आ रही है, और कंसिस्टेंसी रूल्स के अंदर अधिकतर अकाउंट है ना ब्रीच हो रहे हैं। तो अभी मैं हाल ही के अंदर मैं खुद है ना ब्लूबेरी में ट्रेड कर रहा हूँ। मैं जो भी फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ ना, मैं ऐसे फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ जिसमें कंसिस्टेंसी रूल्स हो ही ना। मैं अभी मेरे जो भी बड़े अकाउंट्स हैं ना, जो ब्लूबेरी, इंस्टेंट फंडिंग और फोर्टिस एफएक्स फंडिंग, इनमें क्या कंसिस्टेंसी रूल्स है ही नहीं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे प्रो के बारे में बताऊँ जिसमें कंसिस्टेंसी रूल्स हो ही ना, तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में उस पे ला दूँगा ऐसे कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स है जिसमें कंसिस्टेंसी रूल्स लागू नहीं होता है। तो बस आज हम बात करने वाले ब्लूबेरी पर, इसका हम होनेस्ट एक रिव्यू देखेंगे जो भी हाल ही के अंदर इससे कंसिस्टेंसी रूल्स है वो यहाँ से रिमूव होने के बाद अभी जो न्यू इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लॉन्च हुए, वो क्या है, कितने प्राइस में मिल रहे हैं, इसमें कौन-कौन से मॉडल्स हैं वगैरह सब कुछ हम आज इसमें देखने वाले हैं। तो बस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप भी चाहते हो कि हमें ऐसे प्लेटफ़ॉर्म मिले जो जिसमें कंसिस्टेंसी रूल्स हो ही ना, तो आज वीडियो देख लेना, आपको इसमें अकाउंट मिल जाएगा, और इसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अगर आप कोई भी फंडेड अकाउंट लेते हो ना, तो आपको सभी पे 20% का ऑफ मिल जाएगा। तो गाइस जैसे ही आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो लिंक है ना उसके थ्रू आप आओगे ना, तो आपका जो इंटरफेस आएगा उसके बाद आपको पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ना फंड अकाउंट बाय करना है, और जो आपको डिस्काउंट कोड दिया होगा ना, अगर उसको यूज़ करोगे ना, आपको कोई भी फंडेड अकाउंट पे आपको 20% तक का ऑफ मिल जाएगा सभी अकाउंट पे। तो देखो, हम बात करते हैं इसके ट्रेडिंग रूल्स के ऊपर, ताकि आपको पता चले। देखो ना, ट्रेडिंग रूल्स के अंदर जो मिनिमम ट्रेडिंग डे है ना, वो आपको सिर्फ़ आपको पता है कि 3 से 5 दिन होते हैं। आप सब चीज़ें ये जानते हो। वीकेंड, ओवरनाइट होल्डिंग, इवोल्यूशन, लॉगिन टू पेस, हेजिंग आप देख सकते हो। अगर हाँ गाइस, आपको पहले या याद देख लेना हेजिंग अलाउड है या नहीं। अगर आप हेजिंग के ऊपर क्लिक करोगे ना, क्योंकि ये बड़े रूल्स है जो आपने कभी नोटिस नहीं किए होंगे, इस रूल्स को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई पोजीशन को हेज करते हो, तो क्या वो हेजिंग अलाउ है या नहीं है? क्योंकि अक्सर आप कभी गलती से आपको ट्रेडिंग हेज हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपको ये पोजीशन वाइप आउट हो सकता है। तो आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ इसका मतलब क्या है। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पे ब्लूबेरी में हेजिंग अलाउड है, तो आप इसमें पोजीशन को आप हेज कर सकते हो। तो इसमें कोई कंसिस्टेंट रूल्स है जो आपको अलाउ है, तो गाइस आप इसमें हेजिंग कर सकते हो। ये पहला रूल्स है जो इंपॉर्टेंट होते हैं ये रूल्स। देखो, आपको पता है इनएक्टिवेट पीरियड का 30 दिन के इनएक्टिवेट पीरियड होते हैं, तो ये छोटे-मोटे रूल्स है। तो आपको पता है यहाँ पे लिखा है अलाउड न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है। आपको पता है जो जो आईपी रूल्स है ये अलाउड नहीं होता है, या आप मल्टीपल फ़ोन में लॉगिन नहीं कर सकते हो। इससे गैम्बलिंग रूल्स हो चुके हैं। ऐसे सारे रूल्स है, गैम्बलिंग रूल्स आपको जानना होगा कि गैम्बलिंग रूल्स क्या होता है। अगर देखो, मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट रूल्स बता देता हूँ।
शायद उसकी वजह से काफ़ी अधिकतर जो होते हैं ट्रेडर्स उनके अकाउंट ब्रीच होते हैं। जैसे कि मान लो कि देखो यहाँ पे वन साइड बेट्स, अगर मान लो कि आपने कोई ट्रेड ली है, मतलब जो भी ट्रेड्स पंच कर रहे हैं सिर्फ वो वन साइड ही कर रहे हो, यानी कि मान लो कि आपने गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, वो गोल्ड में सिर्फ आप बाइंग की तरफ पोजीशन बनाए जा रहे हो, बाइंग की पोजीशन बनाने जा रहे हो और बाइंग से ही आप अपने अकाउंट को पास कर रहे हो ना, तो ये कहीं न कहीं है ना, ये वन साइड बेट यानी गैम्बलिंग रूल्स के अंदर आता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी पेयर्स में एक ही तब पोजीशन नहीं बनानी है, वैसे ये रूल्स को फॉलो करना है। अगर ये रूल्स ब्रीच हो सकता है कि अधिकतर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों का ना, वो क्या करते हैं, एक ही तरफ पूरी सारी पोजीशन बनाते हैं, उसके बाद ये रूल्स ब्रीच हो जाता है। तो ऐसे सारे रूल्स हैं जो आप पढ़ सकते हो मल्टीपल टाइम, यानी कि आपने बार-बार मतलब एक ही हैंड टू हैंड याद है गाइस, है ना? मैं बताता हूँ कि सभी रूल्स क्या होता है कि जब भी आप ट्रेड पंच करो ना, अगर उसको मतलब 1-2 मिनट तक पोज़ीशन को होल्ड रखो, अगर उसमें ऐसे हिट भी होता है ना, तो बैक टू बैक उसमें वापस से एंट्री मत लो। ऐसे रूल्स होते हैं जो हिडन रूल्स होते हैं, इनको आप फॉलो करोगे ना, तो आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। चाहे बोले इसमें रूल्स नहीं भी हो ना, तो भी आप इस चीज़ को फॉलो करो कि आपका अगर ऐसे हिट हो चुका है ना, हिट हो चुका है, तो आप उसको मतलब कुछ टाइम 5-10 मिनट रोको, उसके बाद इसमें एंट्री लो, हैंड टू हैंड एंट्री मत लो और आप वन साइड एंट्री प्लान मत करो। इसके अलावा अगर आप कोई न्यूज़ ट्रेडिंग करते हो ना, भले ही आप उसको 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड करो। ऐसे सारे रूल्स होते हैं जो हिडन आपको पता होने चाहिए गाइस। अगर ये नहीं बताएँगे कि ये रूल्स हैं, आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। देखो इसमें लॉट साइज़ का एक कैलकुलेशन है, आपको ये जानना होगा कि आप इंस्टेंट फंडिंग हो, चाहे आपको मतलब जो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप अकाउंट्स हो, आपको इसमें कौन से लॉट साइज़ रखने हैं, किस प्रकार लॉट साइज़ की कैलकुलेशन होगी। तो इससे लोड साइज़ को रखना पड़ेगा। अगर आप लोड साइज़ से ऊपर-नीचे करते हो ना, तो भी आपका अकाउंट ब्रीच हो सकते हैं। गाइस मैं कह रहा हूँ कि आपको सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। आप देख देख लेकिन यहाँ पे जाके देख लेना, अगर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेते हो ना, क्या इसमें लोड साइज़ रखनी पड़ेगी और किस लोड साइज़ से हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये सारे रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। देखो, ये रहे स्लॉट साइज़, अगर अपन एक्स यानी गोल्ड में ट्रेड करते हो, तो अगर आपके पास कौन-सा फंडेड अकाउंट है, उसके बेस पे आपको ये सारे लॉट साइज़ रखने होंगे और इसी को फॉलो करना होगा। ये चार्ट है, आप देख लेना। अगर आप कोई भी अगर गोल्ड में ट्रेड करते हो तो ये लॉट साइज़ रहेगी, अगर आप कोई भी पेयर्स में ट्रेड करते हो तो ये रहेगी, फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो ये सारी लॉट साइज़ रहने वाली है। तो आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हर एक छोटी चीज़ होती है जो आपको एक फंडेड अकाउंट में एक प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करती है गाइस। देखो, फंडेड अकाउंट ऐसा चीज़ आपकी स्किल्स के बेस पे फास्ट नहीं होता है। आपको अपने माइंडसेट से सोचना पड़ता है कि क्या रूल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या हमें इसको फॉलो करना होगा, उसके बाद हमें फंडेड अकाउंट मिलेगा। तो गाइस छोटे-मोटे रूल्स हैं जो आपको ये पता होने चाहिए, बाकी सिंपल से रूल्स है बिल्कुल रिमूव कर चुके हैं। आप चाहो तो उसको एक ट्रेड में या एक दिन में पास कर सकते हो। अब बात करते हैं जिसका फर्स्ट जो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है, जो चैलेंज है, उसके ऊपर देखते हैं, एक बार नज़र मारते हैं कि क्या-क्या अकाउंट से किस प्रकार से अकाउंट मिलने वाले। गाइस मैंने वो सारे रूल्स सारे एक्सप्लेन क्यों इसलिए नहीं किए, क्योंकि मुझे पता है कि देखो गाइस आप क्या करते हो क्या ना, आप ना फंडेड भले आप कोई कौन से फंडेड अकाउंट ले लेते हो, उसके रूल्स उसकी वेबसाइट पे जा करके आप उनकी वेबसाइट पे जाके नहीं देखते हो कि इनके क्या हिडन रूल्स हैं, क्या है सब कुछ। बट आप क्या करते हो, सिर्फ अकाउंट लिया उसमें ट्रेड करते हो दबा करके, बस गाइस यही नहीं करना है। जो मैंने आपको तरीका बताया उसके हिसाब से आपको पहले इस पे जानना है, इसके रूल्स पढ़ने हैं, सारे हिडन रूल्स जो भी सारे रूल्स हैं ना, एक से बारीक रूल को आपको देखना है, पढ़ना है। उसके बाद आपको ये नोट्स बनाने हैं कि हाँ भाई मुझे इस रूल्स को फॉलो करना है, इसके बाद हमें ये ट्रेड करना है, ये सब कुछ जो गलतियाँ ना वो हमें नहीं रिपीट करनी है। तो इसलिए मैंने आपको पूरे रूल्स नहीं बताए, जो इम्पोर्टेंट रूल्स है, जो शायद आपको पता होने ही चाहिए, वो मैंने आपको बताया। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो सारे रूल्स पढ़ना, सब कुछ करना। देखो ये अब आ चुका है इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। वैसे इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, तो जो अभी हम बात करेंगे ना वो इंस्टेंट फंडिंग पे बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले मैंने है ना जो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप पे मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, इसके रूल्स भी बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे ना वो करेंगे सीधे हम इंस्टेंट फंडिंग पे ऊपर। देखो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक इंस्टेंट लाइट अकाउंट और इंस्टेंट ई-लाइट अकाउंट। तो आपको दोनों पे क्या क्लिक करना, दोनों में क्या डिफरेंट है वो आपको जानना पड़ेगा। देखो, अगर आप जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना ये चूज़ करते हो ना, इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें है ना आपको टोटल लॉस है ना 10% रहेगा, डेली लॉस इसमें नन रहेगा, यानी कि आपके पास इसमें कोई लिमिट नहीं है। वैसे आपको है ना ओवरऑल है ना 10% ज़्यादा इसमें लॉस आपको नहीं करना है, और आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग रहेगी वो 80% रहेगी, जो और आपका मिक्स ड्रॉ डाउन टाइप रहेगा वो ट्रेडिंग रहेगा, यानी कि आप है ना मतलब कि 10% ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। आप गैस इतना जानते हो, आप ट्रेड करते हो, आपको पता है कि हम कैसे इस सबको मैनेज करना होता है, और टाइम लिमिट इसमें अनलिमिटेड है। लेवरेज इसमें अगर आप फॉरेक्स में करोगे तो वो 130 का आपको मिल जाएगा, और मिनिमम डे आपको 5 डे ट्रेड करने हैं, और 14 दिन के बाद आपको पे आउट मिल जाएगा। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें अकाउंट कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है। इसकी प्राइस क्या है, देखो अगर हम प्राइस की बात करें ना, ये अगर हम बिल्कुल छोटा अकाउंट लाइए 5 के अकाउंट पे बात करेंगे हम पहले, क्योंकि सब लोग चाहते हैं उसे हमें 5 के का अकाउंट ही मिले। तो ये 5 के का अकाउंट है। ये 5 के अकाउंट पे क्लिक करने के बाद
अब जैसे आप नीचे आओगे ना, इसकी जो प्राइस कितनी सी $200 इसकी प्राइस है फैबरिक अकाउंट की। अगर आप इस पे जो मेरा जो डिस्काउंट कोड है ना वो यूज़ करोगे ना, आपको इसमें 20-30% का आपको इसमें ऑफ मिल जाएगा। ये सब कुछ रेट है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है। अब हम जो इंस्टेंट लाइट वाला अकाउंट है ना, सेकंड वाला ऑप्शन, अगर हम इसको चूज़ करते हैं, तो इसमें हम 5K का प्लान चूज़ करेंगे। और अब हम इसकी बात करें इसकी प्राइस की, तो कितना हो रहा है, सिर्फ़ $83 का ये फंडेड अकाउंट हमें मिल रहा है। अगर आज इस पे जो 20% को ऑफ मिल जाएगा। अब इसमें कुछ डिफरेंट है, वो इसमें नहीं है। देखो इसमें बात करें, उसमें कितना था, मैक्स ओवरऑल लॉस कितना था, 10% था। डेली लॉस इसमें कुछ लिमिट थी ही नहीं, आप चाहो उतना कर सकते हैं, बस आपको जो ओवरऑल लॉस का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्या है, आपको मैक्स टोटल लॉस सिर्फ 4% मिलेगा और डेली लॉस आपको 2% मिलेगा। बाकी इसमें जो मिनिमम ट्रेडिंग थे वो 3 है, बाकी वो 14 दिन में आपको पे आउट मिलेगा। बाकी इसमें जो है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों में क्या डिफरेंट है, आप अगर जो ये वाला अकाउंट चूज़ करते थे ना, उसमें आपको 10% का ओवरऑल लॉस मिलता है, इसमें आपको सिर्फ 4% का ही मिल रहा है। तो यानी कि कहीं न कहीं एक बस यही है कि इसमें जो ओवरऑल लॉस है ना वो कम। अगर आपकी एक्यूरेसी हाई है ना, तो आप है ना इंस्टेंट लाइट वाला अकाउंट भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, तो आपको पता है कि मुझे कितना रिस्क रिवार्ड लेना है और कितना मैनेज करना है, तो आप है ना ये अकाउंट ले सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी वर्क कर रही है, आपको रिस्क मैनेजमेंट पता है ना, तो आप इंस्टेंट लाइट वाला अकाउंट ले सकते हो, क्योंकि ये कम डॉलर्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है ना, तो वही आप स्टैंड वाला जो फर्स्ट वाला है ना, स्टेप वाला जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, इस पे आप क्लिक करो, जिसमें आपको 10% का ओवरऑल लॉस मिलेगा, वो आप चूज़ कर सकते हो। बाकी इंस्टेंट फंडिंग का था, जो आपको ये इसमें कोई फंडेड अकाउंट पास नहीं करना, डायरेक्ट आपको लाइव अकाउंट दिया जाएगा इसके ऊपर। तो लाइव अकाउंट से भी पे आउट करोगे, उसको आप 14 दिन के बाद अपने पे आउट लगा सकते हो। अगर इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई डाउट आ रहा है ना, तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। इसका लिंक अपनी वीडियो में मिल जाएगा, जिसके आप एक कूपन कोड है 20%, उस वो यूज़ करना, आपको सभी फंडेड अकाउंट में 20% का ऑफ मिल जाएगा गाइस। और मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ।